हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेटर एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले रेफ्रिजरेटर होता क्या है वो देख लेंगे, है ना। और उसके बाद में रेफ्रिजरेटर कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ करता है वो हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, जो कि आप लोगों को समझने में आसानी होंगे, राइट। तो पहले रेफ्रिजरेटर होता क्या है, इसे हीट पंप भी कहा जाता है ना। तो अलग अलग समय में अलग अलग टर्म्स यूज़ किया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि कहाँ पर हीट पंप यूज़ करेंगे हम लोग, राइट। तो देखिए, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करता है लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट से हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट तक। यानी कि अगर हम लोग बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखे, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, वो जो गर्म चीज़ होता है वो ठंडा कर देता है। यानी कि जो गर्म चीज़ होता है उसमें से वो गर्म के निकाल के कहाँ फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं ना, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट टू ए हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, राइट। तो इसके कंपोनेंट्स को देख लीजिए आप लोग। रेफ्रिजरेंट होता है यानी कि एक ऐसा गैस जो कि फ्रिज को ठंडा करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो जनरली जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं वो होता है CFC, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, है ना। और दूसरा कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फ्रिज के जो मतलब एकदम डाउन में जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, कंप्रेसर को लगा हुआ होता है ना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम पर देख सकते हो, यहाँ पर कंप्रेसर को लगा हुआ है ना। और यहाँ पर कंडेंसर भी लगा हुआ होता है और जिसमें से गर्म हवा निकलता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रिज के पिछले हिस्से में आप लोगों को गर्म हवा मिलता होगा, है ना। तो उसमें कंडेंसर से वो हवा निकलता है, राइट। और फोर्थ है एक्सपांशन वाल्व, जिसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में क्या होता है, जो मेन काम होता है फ्रिज का वो हो जाता है। और लास्ट है इवेपोरेटर प्लेट्स, जो कि फ्रिज के अंदर भी लगा हुआ होता है, इवेपोरेटर प्लेट्स, है ना। अब हम लोग इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं और इसका वर्किंग भी देख लेंगे। पहले क्या होता है, इस इवेपोरेटर प्लेट्स में कुछ कुछ मतलब रेफ्रिजरेंट रखा हुआ होता है जो कि गैस होता है, स्पेशली गैस होता है। और वो गैस नीचे आके पहले कंप्रेसर पर आते हैं। पहले कंप्रेसर पर आके यहाँ पर कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को बहुत ही हाई प्रेशर में कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो गैस का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। देखिए, अगर किसी चीज़ में प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, है ना। तो चेंज क्या आया, टेम्परेचर उस गैस का बहुत ही हाई हो गए, है ना। और जब ये कंप्रेसर से गैस मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वो निकल के कंडेंसर से चला जाके एक्सपेंशन वाल्व तक आते हैं। यहाँ पर कंडेंसर पर ही क्या होता है, ये जो हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट था वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर ही रिलीज करना स्टार्ट कर देता है एनवायरनमेंट पर, है ना। यहाँ पर कंडेंसर पर ही जब रेफ्रिजरेंट पास होता है तब हीट छोड़ जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर से थोड़ा घटा घटा के थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। और एक्सपेंशन वाल्व पर आते आते, एक्सपेंशन वाल्व पर होता क्या है, एक्सपेंशन वाल्व पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें से क्या किया जाता है, ये जो हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट था उसका टेम्परेचर अचानक से घटा देता है। इतना घटा देता है कि फ्रिज के अंदर जो एनवायरनमेंट था उससे भी घटा देता है ना। तो अचानक से उस जो रेफ्रिजरेंट था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, है ना, वो लिक्विड फॉर्म का टेम्परेचर बहुत ही घटा देता है। और घटा देने के बाद, कम कर देने के बाद यहाँ पर इवापोरेटर पर उसे मतलब छोड़ देता है। और इवापोरेटर जैसे ही आते हैं, आप लोग को एक फेनोमेनन तो पता ही होगा। मान लीजिए हम लोगों ने गर्म चीज़ को यहाँ पर रख दिया है ऐसे, और एक मतलब कोल्ड चीज़ को यहाँ पर रख दिया है ना। और मान लीजिए वो गर्म है ही नहीं, तो आप लोग को पता होगा कि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेंगे, हॉट से कोल्ड तक। यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक क्या करेंगे, वो हीट फ्लो होगा। ठीक उसी प्रकार फ्रिज का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा तो गर्म था, लेकिन यहाँ पर इवापोरेटर प्लेट पर जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में क्या हो रखा था, वो आ रहा था, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम था, है ना। तो जिसकी वजह से ये क्या है, जो खाना वाना आप लोगों ने रखा हुआ होगा, है ना, वो हॉट बॉडी की तरह काम करेंगे। और वो इवापोरेटर प्लेट्स में जो लिक्विड होगा वो कोल्ड बॉडी की तरह, है ना। तो हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेंगे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, जो कि नियम होता है ना। तो ये जो इवापोरेटर मतलब गर्म चीज़ है वो हीट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही ये हीट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, तब ये जो लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड क्या हो जाता है, फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं,
है ना। जब आप लोग लिक्विड को हीट सप्लाई करेंगे, जैसे कि आप लोग पानी गर्म करते होंगे, तो उसमें क्या होता है, वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट भी क्या होगा, ये हीट ले रहा है और ख़ुद को क्या बना रहा है, गैस बना रहा है ना। फिर से ये इवापोरेट हो जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम इवापोरेटर ही रख दिया गया है ना। ये फिर से गैस फॉर्म हो जाता है और जो वो गैसियस फॉर्म में आ गए ना, ये फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। तो एक साइकिल से बन गया। पहले क्या होंगे, कंप्रेस होके कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व तक जाके यहाँ पर इवापोरेटर प्लेट्स पर आ जाएंगे। आ जाने के बाद ये फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे और फिर से कंप्रेसर पर चला जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है साइकिल के फॉर्म में, राइट। तो इसे आप लोग लिखेंगे कैसे वर्किंग प्रिंसिपल पर, रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस अंडर हाई प्रेशर बाय कंप्रेसर, है ना। तो कंप्रेसर होता है वो क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट को, जो कि सीएफसी वगैरह होते हैं, है ना, और बहुत कुछ होता है, उसे बहुत कंप्रेस कर दिया जाता है हाई प्रेशर पर, ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और रेफ्रिजरेंट तो होता है, जो होता है पहले कंडेंसर पर जाएंगे, फिर एक्सपेंसर वाल्व पर जाएंगे, और इसी समय क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर, राइट। और एक्सपेंशन वाल्व पर आते आते टेम्परेचर जो है वो अचानक ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हीट होता है, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट होता है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इवापोरेटर प्लेट्स पर, जहाँ पर इसका टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब क्या होता है, जो हीट होता है वो सब्सटेंसेस से, यानी कि जो सब्सटेंस हम लोग फ्रिज के अंदर रखेंगे, उससे जो हीट निकलता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है रेफ्रिजरेंट पर, है ना। और वो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में था तो इवापोरेट हो जाएंगे। तो इवापोरेट अगर हो गए तो फिर से वो रेफ्रिजरेंट वापस आके क्या हो जाएंगे, कंप्रेसर पर चला जाएंगे और वापस से उसी प्रोसेस चलता रहेगा साइकिल फॉर्म में। तो एज अ रिजल्ट वो फ्रिज हमेशा काम करता रहेगा। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डालो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।